हेलो स्टूडेंट, आज हम निसंक्रमण तथा निसंक्रामक पदार्थों के बारे में जानेंगे। रोगाणुओं या जीवाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को ही निसंक्रमण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में प्रयुक्त पदार्थों को निसंक्रामक पदार्थ कहते हैं। निसंक्रमण की 3 विधियां हैं। पहला भौतिक निसंक्रमण, दूसरा प्राकृतिक निसंक्रमण और तीसरा रासायनिक निसंक्रमण। पहला भौतिक निसंक्रमण, ये विधियां निम्नलिखित 4 प्रकार की होती हैं। जलाना, दूसरा वाष्प या भाप के द्वारा, तीसरा सूखी गर्म हवा के द्वारा और चौथा उबालने की प्रक्रिया के द्वारा। तो इसमें सबसे पहले हम जलाने की विधि को जानेंगे। यह भौतिक निसंक्रमण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। इंग्लैंड में बार बार प्लेग रोग का आगमन हो जा रहा था, तो वहां के निवासी ने एक बार सारे घर का सामान जला डाला। तब से आज तक वहां प्लेग की बीमारी नहीं फैली। संक्रमित मृत रोगी को तथा उसके बिस्तर, वस्त्र आदि को जला देने से धातुओं की वस्तुओं जैसे बर्तन आदि को अग्नि में डालकर शुद्ध कर लेना चाहिए। इस क्रिया से कीटाणु का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। अब वाष्प या भाप के द्वारा निसंक्रमण की क्रिया को जानेंगे। यह संतोषजनक है तथा उत्तम निसंक्रामक है। यह वस्तु में अच्छी प्रकार से प्रविष्ट हो जाती है, जिससे कुछ ही मिनट में जीवाणु मर जाते हैं। यदि यंत्रों द्वारा भाप का दबाव बढ़ा दिया जाए तो भारी वस्त्र भी निसंक्रमित किए जा सकते हैं। यह विधि अस्पतालों में प्रयोग में लाई जाती है। सूखी गर्म हवा के द्वारा निसंक्रमण की क्रिया यह है कि यह विधि चमड़े, शीशे के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन, रबड़ की वस्तुओं आदि के निसंक्रमण के लिए उपयोगी है। अन्य निसंक्रामकों की अपेक्षा इस विधि में कम कीटाणुनाशक शक्ति लगती है। आजकल ये विधि कम उपयोग में लाई जाती है क्योंकि यह निसंक्रमण की क्रिया में संक्रामक रोगों को खत्म करने के लिए उपयोगी नहीं है। और चौथा है उबालना। यह विधि हर प्रकार के निसंक्रमण के लिए उपयुक्त, सरल तथा विश्वसनीय है। यदि उबलते जल में 2% सोडियम कार्बोनेट मिला दिया जाए तो उसकी कीटाणुनाशक शक्ति बढ़ जाती है। अब हम जानेंगे प्राकृतिक निसंक्रमण के बारे में। प्रकृति द्वारा प्राणियों के उपयोग के लिए शुद्ध वायु, सूर्य का प्रकाश, जल इत्यादि प्रदान किए गए हैं। यदि मनुष्य इनका उपयोग उचित प्रकार से करता है तो किसी अन्य निसंक्रमण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उदाहरण के लिए सुबह के समय 8 बजे से लेकर सूर्य की किरणें बड़ी ही प्रभावशाली होती हैं। इन किरणों में अल्ट्रावायलेट किरणें काफी होती हैं। इन किरणों के प्रभाव से शरीर के अंदर वाले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। आजकल अस्पतालों में, विशेषकर विदेशों में, इन किरणों की सहायता से अस्पताल के कमरे, दीवारें, बिस्तर आदि निसंक्रमित किए जाते हैं। इसी प्रकार शुद्ध वायु का सेवन करने से भी शरीर व फेफड़े स्वस्थ होते हैं, क्योंकि जीवाणुओं को नष्ट करने में यह सहायक होती हैं। तीसरा जानेंगे रासायनिक निसंक्रमण। विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के द्वारा भी विभिन्न रोगों के जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है। प्रमुख रासायनिक निसंक्रमण निम्नलिखित है। पहला है फिनाइल के द्वारा, दूसरा कार्बोलिक एसिड के द्वारा, तीसरा चूना के द्वारा और चौथा DDT के द्वारा और पांचवा क्लोरीन के द्वारा। तो फिनाइल के द्वारा ये सब जानते हैं कि फिनाइल के द्वारा किस तरह से हम अपने घर को निसंक्रमित करते हैं। दूसरा कार्बोलिक एसिड के द्वारा, इसके बारे में मैं आपको बता दे रही हूँ। कार्बोलिक एसिड यह कोल तार से निकलता है। इसका गाढ़ा अम्ल त्वचा पर लगने से त्वचा जला देता है। इससे मल मूत्र, थूक, गंदे वस्त्र आदि का निसंक्रमण कर सकते हैं। इस घोल से घाव आदि भी साफ किए जा सकते हैं। चूना, कच्चा तथा बुझा दोनों प्रकार का चूना जीवाणुओं को नष्ट करता है। निसंक्रमण के लिए सदैव ताजा चूना काम में लाया जाता है। DDT, यह श्वेत रंग का अति प्रभावशाली चूर्ण है। यह जूं, चींटी, मक्खी, मच्छर, मकड़ी, छिपकली आदि को नष्ट करने में समर्थ है। भारत में DDT ने ही मलेरिया का उन्मूलन किया है।
क्लोरीन, ये हरे रंग की गैस है। ये वायु तथा जल की निसंक्रमित कर देती है। रोगी के कमरे को इससे निसंक्रमित किया जाता है। अब हम सामान्य संक्रामक रोगों के बारे में जानेंगे। चेचक रोग का कारक वेरियोल वायरस है। इसका उद्भवन काल 10 से 12 दिन का होता है। इस रोग में शरीर पर लाल दाने निकलते हैं। चिकन पॉक्स या छोटी माता, यह चेचक के समान ही तीव्र संक्रामक रोग है, परंतु यह घातक नहीं है। यह शीत ऋतु में होती है। यह वेरियोला जोस्टक नामक विषाणु से फैलता है। इसका उद्भवन काल 12 से 19 दिन का होता है। खसरा रूबियोला वायरस के कारण फैलता है। जाड़े के साथ बुखार, बेचैनी, पूरे शरीर में दाने इसके प्रमुख लक्षण हैं। क्षय रोग, राज्यक्षमा या तपेदिक, यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। यह रोग सामान्यतः फेफड़ों में होता है। तपेदिक से बचाव हेतु बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए। डिप्थीरिया, यह रोग कैरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक जीवाणु से होता है। इसमें बच्चों के गले में घाव के साथ बुखार, बोलने खाने पीने में कठिनाई होती है। रोगी को श्वास लेने में कठिनाई होती है। मलेरिया, इसका कारण परजीवी रोगाणु प्लाज्मोडियम है। यह रोग का वाहक मादा एनाफेलिज मच्छर होता है। इससे सिर में दर्द, जी मिचलाना, वमन होना, ठंडक लगने के साथ तीव्र ज्वर इसके प्रमुख लक्षण हैं। मच्छरों से बचाव हेतु मच्छरदानी, क्वाइल कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जा सकता है। रेबीज या हाइड्रोफोबिया, यह रोग रेबीज विषाणु या रेबडो विषाणु द्वारा होता है। रेबीज एक गंभीर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग है जो कुत्ते या बंदर के काटने से होता है। बिल्ली या अन्य जंगली जानवरों के काटने से भी यह रोग होता है। इन जानवरों के लार में यह रोगाणु पाया जाता है और लार द्वारा ही दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होता है। डेंगू बुखार या रीढ़ की हड्डी का बुखार, डेंगू बुखार डेंगू विषाणु के कारण होता है जो मच्छर एडिज एजिप्टाई द्वारा फैलता है। लक्षण, डेंगू बुखार का लक्षण यह है कि हिमोरेजिक बुखार एक खतरनाक रोग हो जाता है। इस रोग के लक्षणों में उच्च बुखार, गंभीर अग्रसिर दर्द, नेत्रों के पीछे दर्द, पेशियों और संधियों का दर्द या भूख न लगना, सीने में दर्द, ये सब लक्षण होते हैं। चिकनगुनिया, यह रोग चिकनगुनिया विषाणु के कारण होता है। इस रोग का संक्रमण मच्छर की एक प्रजाति एडिज एजिप्टाई के काटने से होता है। इस रोग के लक्षणों में उच्च बुखार, पेशियों और संबंधियों का दर्द तथा उनमें सूजन का होना आदि है। पीत ज्वर, यह एक गंभीर विषाणु रोग है जो पीत ज्वर विषाणु के मादा एडिज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। इसका लक्षण ये है कि बुखार, ठंड अधिक लगना, भूख में कमी व बेचैनी। इसमें मुख्यतः कमर दर्द, सिर दर्द होता है जो 3 दिन में सुधर जाते हैं। कुछ व्यक्तियों में ये दोबारा हो जाता है जिससे उदर में दर्द या किड्नी को नुकसान भी पहुंचता है। अब हम जानेंगे मस्तिष्क ज्वर के बारे में। यह मेनिनजाइटिस का जीवाणुक रूप है जो निसेरिया मेनिनजाइटिस नामक जीवाणु से होता है। यह मस्तिष्क झिल्ली को संक्रमित करता है। इसका लक्षण यह है कि इसमें गर्दन में कड़ापन हो जाता है, तीव्र ज्वर होती है, उलझन, सिर दर्द व उल्टी जैसी लक्षण होते हैं। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसी व जुकाम के जरिए फैल सकता है।